Hello students, welcome to CSAT Edge and welcome to another video. So the topic for today's class is one of the very important topics. जैसे हमने एक टॉपिक किया था एवरेजेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसी तरह से परसेंटेजेस भी हमारा वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक इंडिविजुअली इसने अबाउट 21 क्वेश्चंस दिए हैं इन लास्ट 11 ईयर्स. ठीक है, और ये टॉपिक भी वन ऑफ दोज टॉपिक्स है जो दूसरे टॉपिक्स में यूज होता है. फॉर एग्जांपल प्रॉफिट लॉस, एन इंक्रीज इन द 30% इन द सेलिंग प्राइस, परसेंटेज ना तो यूज हो रहा है ये इनडायरेक्टली. टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, अ डिक्रीज इन 30% इन द स्पीड ऑफ अ व्हीकल, परसेंटेज यूज हो रहा है. उसी तरह से मतलब इसीलिए ये टॉपिक इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, तो इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम समझेंगे. सबसे पहले व्हाट डू वी मीन बाय द टॉप साइन परसेंट? इट मींस बाय 100. डिवाइडिंग एनीथिंग बाय 100 पार्ट्स इज बेसिकली परसेंटेज निकालना उस चीज का. ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि 1/2 इज इक्वल टू 50%. मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं, ये आपको याद होनी चाहिए. मुझे भी याद है, आपको भी होनी चाहिए. 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.67%, 1/7 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/10 10%, 1/11 9.09%. ठीक है, तो यहां तक तो आपको याद होना चाहिए. उसी तरह से एक और प्री रिक्विजिट है जो आपको याद होना चाहिए. 2 टू पावर 1 से लेके 2 की पावर 8 तक की वैल्यूज, 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर 5 तक की वैल्यूज. अगर याद है तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा. ठीक है, अब हम देख कुछ चीजें हैं जो हम समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस. यार एक ना बहुत अच्छी चीज है अगर हम परसेंटेज के लिए करते हैं. अच्छा, इससे पहले एक बेसिक समझते हैं. मैंने आपको बोला कैलकुलेट 49% ऑफ 730 या 800. ठीक है यार, अब आप 49/100 इंटू आइडियली क्या करोगे, 49/100 इंटू 800 काटोगे. 8 9 द 72, 2 7 8 4 द 32, 392. करेक्ट, ऐसे करोगे. ठीक है, तो अब आपको परसेंटेज दिमाग में मतलब यू शुड बी एबल टू ब्रेक इट डाउन. कैसे? जैसे जैसे ही 49% आया मेरे दिमाग ने एकदम कैलकुलेट किया 50 - 1. ठीक है, अगर मैं 800 का 50% निकालूंगा 400 और -1% इज 8, यानी कि 392. अब ये कैलकुलेशन मेरे लिए इजी है या ये कैलकुलेशन वो आपको डिसाइड करना है. ठीक है, उसी तरह से एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसी का एक और एग्जांपल ले लेता हूं. पहले तो अगर मैंने बोला 23% ऑफ 800, तो मेरे दिमाग ने एकदम बोला 25 - 2. इसका 25 इज 200 माइनस 16 184. हटा, आसान. ठीक है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए. सेकेंड थिंग इज, अब हम बात करते हैं यार जब भी हमारा सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है ना, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, देयर हैज बीन अ 25% इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ पेट्रोल. बाय हाउ मच should I reduce my consumption so that total expenditure is same. ठीक है, कि मैंने अपना पेट्रोल का पैसा 25% से बढ़ गया है,
तो अब मैं अपनी कंजम्पशन कितनी कम कर दूं जिसकी वजह से पैसे मेरे जो खर्च हो रहे हैं वो सेम खर्च हो। देखो दो तरीके से होगा, एक तो है ट्रेडिशनल लॉन्ग कट मेथड। कैसे? लेट द प्राइस ऑफ पेट्रोल बी 100 एंड इनिशियल कंजम्पशन ऑल्सो 100 लीटर। तो कितना खर्च हो रहा था? 10,000 रुपया। अभी भी 10,000 खर्च करना है, लेकिन अब पेट्रोल का पैसा है 125। ये ऐसे था, तो अब यानी कि इंटू ए इज इक्वल टू 10, तो ए इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 125, 80। तो 80 आ गया, तो 100 से 80 20% डिक्रीज। ठीक। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको ये याद है वैल्यूज, तो आप इससे ही कर सकते हो। हमने किसी चीज को किससे बढ़ाया? 1/4 से बढ़ाया, तो वो एक बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, तो अगर मैं उसको नेक्स्ट छोटे नंबर से 1/5 से डिक्रीज कर दूंगा तो वो सेम हो जाएगा। जैसे कि मेरा आंसर 20% आया, तो ये मैं डायरेक्टली मतलब आई कैन यूज इट दिस एंड आई कैन फाइंड द आंसर्स। अब आप चाहे तो और क्वेश्चन देख लीजिए। मैंने कोई चीज को 33.33% से इंक्रीज किया प्राइस, तो कंजम्पशन कितने से कम करूं कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप 100 लेके भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिया, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन होता है ना, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो जहां पर भी मल्टीप्लीकेशन में तो मैं 100 लेके कर सकता हूं। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था ये वाला, तो अगर मैं इसको भी बताऊं, मैंने 100 लिया, ठीक है, 25% बढ़ाया 125। अब मुझे इसको दोबारा 100 करना है, क्योंकि मेरे को एक्सपेंडिचर तो सेम ही रखना है। तो 125 से 100 करना है, तो यानी कि इसको कितने से कम करना है? 25। और वो 125 का क्या है? 20%। वही चीज मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ इस क्वेश्चन पे। 33% से बढ़ाया, तो 100 को 33% से 133.33, करेक्ट। अब वो 133.33 को वापस 100 करना है। बताओ क्या आंसर होगा इसको देख के। अभी हमने 1/4 से बढ़ाया था, तो 1/5 आंसर आया। अब हम 1/3 से बढ़ा रहे हैं, तो 1/4 से कम करेंगे। करके देखो एक बारी, या दूसरा मेथड से भी करके देख लेते हैं। 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,000। अब वो 133% से बढ़ गया, तो 133.33 इंटू ए इज इक्वल टू 10,000। ए इज इक्वल टू 10,000 अपॉन 133.33। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा बताओ? गिव इट अ ट्राई गाइस। ट्राई किया, ठीक है। अगर अब मैं सॉरी, अगर मैं यहाँ पे देखो 100 से 133.33 हुआ, फिर 133 से 100 हुआ, तो यानी कि 33.33 कम करा विद रिस्पेक्ट टू 133.33, ये 25% आता है। ठीक है, उसी तरह से जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10 lakhs डिवाइडेड बाय 13333, तो ये आपका वैल्यू आएगा 75। तो ये 75 हो गया, तो 100 से 75 हो, तो यानी कि 25% का चेंज। तो यू गेट योर आंसर्स। ठीक है, अगर अब मैं बोलूं कि अ पर्सन स्पीड गॉट रिड्यूस्ड by 16.67%, by how much the time would increase so that distance traveled is same। ठीक है, मैंने क्या क्वेश्चन बोला कि मेरा जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, वो 16.67% चेंज है, कम हो गया है, तो मैं टाइम कितने से बढ़ेगा सो दैट माय डिस्टेंस इज सेम। ठीक है, अब ये देखो 16.67 इज 1/6।
अब 1/6 से कम हुआ है तो किससे बढ़ेगा? 1/5 से, यानी कि 20% से। ये मेरा आंसर जुबानी आ गया। बट अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, इनिशियल स्पीड भी 120, अब 120 का 1/6 होता है 20, तो वो हो गया 100। ठीक है, अब 100 को दोबारा 120 करना है तो कितना चेंज आया? 20% का। वही मैंने यहां पे किया है। ठीक है, अब आप समझ में आ रहा है कि इसका क्या यूज है। ठीक है, एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। मैंने बोला एक चीज को मैंने पहले 30% से कम किया, फिर मैंने उसी चीज को 20% से कम किया। बताओ नेट रिजल्ट कितना इफेक्टिव परसेंट चेंज हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट 50%। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला है? -x मतलब +-x +-y +-x इंटू +-y अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। यानी कि -30 -20 -30 इंटू -20 अपॉन 100, -3 इंटू -2 इज +6, तो -50 +6 इज -44, यानी कि 44% से नेट डिक्रीज हुआ है। चाहो तो करके देख लो। 100 लिया, उसको 30% से कम किया तो 70, 70 को 20% से कम किया यानी कि 14 कम किया, तो यानी कि 56। तो यहां से यहां कितना चेंज हुआ? 44%। ठीक है, ये है परसेंटेज चेंज का, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, इसको लिख लो, काम आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज है जो कि आपको ध्यान रखनी है। मैं पहले 30% का डिस्काउंट दे रहा हूं, फिर 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं, फिर 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, या मैं पहले 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, फिर 30% का, फिर 20% का, या पहले 20% का, फिर 30% का, और फिर 10% का। अगर मैं कुछ भी ऐसा कर रहा हूं तो तीनों कंडीशन एक सेलर के लिए और बायर के लिए सेम है। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। करके देख लेते हैं। 100 वैल्यू ली, 30% से कम किया 70, 20% से कम किया 54, अब उसको 10% से कम यानी कि 5.4 से कम करेंगे तो यानी कि 48.6। 100 वैल्यू ली, 10% से कम किया 90, 30% से कम किया यानी कि 27 से कम करेंगे 63, अब उसको 20% से कम करेंगे यानी कि 112.6 कम करेंगे तो 50, एक सेकेंड, 70 80 90 63 12.6। तो मैंने यहाँ पे गलत किया है क्या? 70 30 फिर उसके बाद 14 56 है। 56 तो 5.6 कम करेंगे तो यानी कि 50.4। ठीक है, अब तो वो भी यहाँ पर भी यही आ रहा है 50.4। अब अगला देख लो, 100, 20 कम किया 80, उस पर 30 कम करा यानी कि 24 कम कर दिया 60 56, अब उस पर फिर 10% कम किया 5.6 कम कर रहे हैं तो यानी कि 50.4। तो तीनों चीजों में सेम है और ऐसा आपसे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम पीवाईक्यूज देखते हैं। जितना हमने समझा है उसके बेसिस पे क्या हम पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं? लेट्स लुक एट इट। ठीक है, ये 2013 का क्वेश्चन है। द टैंक फुल, अच्छा ऐसे चलता रहेगा, 13 के आएंगे फिर 14 के, लास्ट में 23 में नहीं था 22 तक। द टैंक फुल पेट्रोल इन अरुण मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 डेज, 10 दिन तक चलता है, लेकिन वो 25% कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, तो अब वो कितने दिन चलेगा? पहले वो 10 दिन में 10 लीटर यूज, एक दिन में 10 लीटर यूज करता है मैंने मान लिया, तो 10 डेज में 100 लीटर यूज करेगा, लेकिन अब वो 25% से कंजम्पशन बढ़ा देते हैं यानी कि वो 12.5 लीटर यूज कर रहा है, तो 100 अपॉन 12.5 will give me 8 days. So now his petrol is gonna last for 8 days. अब अगर मैं डायरेक्टली करना चाहूं तो कंजम्पशन 25% से बढ़ा दी है
तो मेरे को कितने से कम करना पड़ेगा 20% से, जो मैंने पीछे चीज बताया। तो यानी कि डी वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी 8 days। अगला देखिए, अ गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ बाय 40%। पहले मान लो 100 एंड 100 लेंथ थी, लेंथ ब्रेथ, तो एरिया कितना आ गया 10,000। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, लेंथ बढ़ा दी है 40% से 140 एंड डिक्रीज कर दिया है 20% से यानी कि 80। तो कितना आएगा, 8 4 जा 32, 2 3 8 1 जा 8 11, कितना चेंज आया 12% इंक्रीज। अगर मैं इसको 100 लेके करता तो कैसे करता, 100 इंक्रीज करा 140, फिर 20% डिक्रीज कर यानी कि 28, तो 1112 आ गया। तो यहां से यहां कितना चेंज, 12% इंक्रीज, हैज इंक्रीज बाय 12%, ऑप्शन बी। आपको साथ साथ दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। An automobile owner reduces monthly petrol consumption when the prices went up. The price consumption relationship is as follows. अब देखो 60 into 40, 50 into 48, 60 into 40, 75 into 32, सबका उसका एक्सपेंडिचर 2400 आ रहा है, तो वही रहेगा। तो अगर अब प्राइस 80 है तो कंजम्पशन 30 लीटर्स की होगी, तो ऑप्शन ए वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। चलो अगला। In a test, a candidate attempted only 8 questions and secured 50% marks in each of these questions. ठीक है, क्या कह रहा है, 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और हर क्वेश्चन में 50% नंबर मिले, तो इफेक्टिवली मेरे को 4 क्वेश्चन में पूरे नंबर मिले एंड मेरे को टेस्ट में 40% आ रहे हैं। 4 क्वेश्चन इज इक्वल टू 40%, तो 10 क्वेश्चन इज इक्वल टू 100%। यही पूछा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, ऑप्शन बी 10। ठीक, अगला देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देयर इज एन ऑर्डर ऑफ 19,000 क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट हैज टू बी डिलीवर्ड। अब वो कहता है कि हमारी फर्म 1000 पर डे प्रोड्यूस करती है, लेकिन 5% गड़बड़ प्रोडक्ट होते हैं जो यूज नहीं हो सकते। तो आइडियली 1000 का 5% 50, तो इफेक्टिवली 950 प्रोड्यूस हो रहा है एक दिन में। तो कितना चाहिए, 19,000 अपॉन 950, तो कितने दिन में प्रोड्यूस हो जाएगा, 20 डेज में। यही उसने पूछा है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनीताज मैथमेटिक टेस्ट हैड 70 प्रॉब्लम, 70 क्वेश्चन थे, कैरिंग इक्वल मार्क्स, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का था। 10 अरिथमेटिक के, 30 एलजेब्रा के एंड 30 ज्योमेट्री के। ठीक है, although she answered 70% of arithmetic 7, 40% of algebra यानी कि 12 and 60% of geometry यानी कि 18, she did not pass the test because she got less than 60% marks। देखो 70 क्वेश्चंस थे, तो 60% लाने के लिए उसको 42 क्वेश्चंस करने थे, करेक्ट, लेकिन उसने कितने करे, 30, 30 प्लस 7 37। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, द नंबर ऑफ मोर क्वेश्चंस शी वुड हैव टू आंसर करेक्टली टू अर्न 60%। अब 60% लाने के लिए कितने और अटेम्प्ट करने, 5 क्वेश्चंस, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ये सारे परसेंटेजेस के और सारे बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू नंबर्स x एंड y रिस्पेक्टिवली आर 20 एंड 28% लेस देन अ थर्ड नंबर z। अगर z को 100 मान लो, तो x कितना हो जाएगा 80, y कितना हो जाएगा 72। बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर y लेस देन द नंबर x। y x से कितना कम है, 8 कम है विद रिस्पेक्ट टू 80, यानी कि 10% कम है, करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हमने यहां पर बेस पे 80 क्यों लिखा, क्योंकि बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर y लेस देन द नंबर x, विद रिस्पेक्ट टू नंबर x y कितना कम है, ये पूछ रहे हैं। ठीक, अब वो कह रहा है द टोटल इमोल्यूमेंट्स ऑफ 2 पर्सन्स आर द सेम है, बट वन गेट्स अलाउंस टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ऑफ हिज बेसिक पे एंड द अदर गेट्स अलाउंस टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ हिज बेसिक पे। ठीक है, द रेशियो ऑफ द बेसिक पे ऑफ द फॉर्मर टू द बेसिक पे ऑफ द लैटर इज, देखो 2 persons आर सेम बट वन गेट्स अलाउंस टू द एक्सटेंट ऑफ 65%, उसकी बेसिक पे मानो x,
तो 1.65x and other gets allowance to the extent of 80% of his basic pay is equal to 1.80 of y. तो x upon y ये पूछ रहा है 1.80 upon 1.65, 180 upon 165 is 36 upon 33, 12 upon 11, तो रेशियो आ गई 12:11 which is option D. ठीक, इजी क्वेश्चन। ये देखो यार, ये क्वेश्चन एक बार मेरे को ट्राई करके बताओ। चलो मैं ही बता देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, P इज इक्वल टू 40% ऑफ ए। सबसे पहले दिया है A इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। ठीक है, कितना बड़ा है कुछ नहीं पता, हो सकता है B इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 5, A इज इक्वल टू 5.1, हो सकता है B इज इक्वल टू 5, A इज इक्वल टू 500। दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। अब वो कह रहे हैं 40% ऑफ A and 65% of B is equal to P and Q is 50% of A plus 50% of B। यार अब एक बात बताओ, जब मुझे पता ही नहीं है एग्जैक्टली कौन सा कितना बड़ा है, तो क्या मैं P एंड Q के बीच में रिलेशन निकाल पाऊंगा? निकाल ही नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि 40% ऑफ A is 0.4A प्लस 0.65B और दूसरा है 0.5A प्लस 0.5B। अब आप ये दोनों एग्जांपल लेके देखना, आपको पी एंड क्यू की वैल्यूज चेंज होती हुई दिखेंगी। ठीक है, क्यों दिखेंगी? क्योंकि मुझे पता नहीं है ए कितना बड़ा है बी से। हो सकता है बहुत कम मार्जिन से बड़ा और हो सकता है इतने मार्जिन से बड़ा हो। तो अगर 40% ऑफ ए की बात कर रहे हैं हम और यहाँ पे 50% की, तो वो ज्यादा मैटर ना करे इस केस में। बट अगर हम इस केस की बात करेंगे तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी, समझ रहे हो? तो वो चीज का ध्यान रखते हुए आवर आंसर वुड बी ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव कैन बी कंक्लूडेड विद सर्टेनिटी। ट्राई करना ये दो वैल्यू से एक बारी, अगर चलो मैं करके ही दिखाता हूँ। 40% इसको मानो 6, ताकि पॉइंट में आए। 40% ऑफ 6 इज 2.4। ठीक है, और 65% ऑफ बी, इसका 60 इज 3 एंड 3.25, तो ये कितना आया 5.65। ये की आई पी की वैल्यू। अब क्यू की निकालते हैं। 50% ऑफ ए 3 प्लस 50% ऑफ बी 2.5, ये आया 5.5। तो हमारा पी ग्रेटर देन क्यू आ गया। ठीक, अगर अब मैं ये वाली वैल्यू लेता हूं, 40% ऑफ ए इज 200 प्लस 65% इज 3.25, तो ये आया 203.25। फिर मैंने लिया 50% ऑफ ए 250 प्लस 50% ऑफ बी 2.5, 252.5। अब यहाँ पे Q ग्रेटर देन P आ गया। देख रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा था? तो यानी कि ये भी नहीं, इक्वल भी नहीं, तो यही हो सकता है कि नन कैन बी कंक्लूडेड विद सर्टेनिटी। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखो। A student has to get 40% marks to pass in an examination. Suppose he gets 30 marks and fails by 30, यानी कि 60 marks लाता तो वो 40% के बराबर होते। करेक्ट, तो 10% के बराबर कितने होंगे 15, तो 100% के बराबर कितने होंगे 150। सिंपल यूनिटरी मेथड से भी कर सकता हूं। तो यानी कि सी ऑप्शन वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। डन। अगला देखिए, अब वो क्या कह रहे हैं, A and B are two heavy steel blocks. If B is placed on the top of A उसके ऊपर B रख दिया, जिसकी वजह से वेट 60% से बढ़ गया। ठीक है, अगर A का वेट था 100, तो अब वो B के रखने से 160 हो गया, क्योंकि 60% से बढ़ गया तो B का 60 होगा। अब वो कह रहे हैं B को उठा दिया, तो व्हाट वुड बी द हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ A एंड B। ए एंड बी के टोटल वेट से कितना कम होगा, तो दैट इज 60 अपॉन 160 इंटू 100, 5, 8। अब इसको 30 अपॉन 4
15/2 7.5 into 5 5 7 35 plus 2.37.5 ऑप्शन डी। ठीक है, समझ गए कि ए को हमने कम करा, हटाया, मतलब जब बी को, तो विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट, तो डिनोमिनेटर में 160 आएगा टोटल वेट। अच्छा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हेन अ रनर वाज क्रॉसिंग अ 12 किलोमीटर मार्क, शी वाज इन्फॉर्म्ड दैट शी हैज कंप्लीटेड ओनली 80%। तो यानी कि 12 किलोमीटर इज इक्वल टू 80%, करेक्ट। तो 10% इज इक्वल टू 1.5, तो 100% इज इक्वल टू 15, ऑप्शन बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। अच्छा देखो, जो मैं आपको क्वेश्चन कह रहा था ना, अ शॉप ओनर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शन ऑन एन आर्टिकल। पहले 10% का डिस्काउंट, फिर 20% का, और फिर सर्विस टैक्स 10% का, या पहले 20% का डिस्काउंट, फिर 10% का, और फिर सर्विस टैक्स, या पहले सर्विस टैक्स फिर डिस्काउंट। क्या कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा ना भाई, एट द एंड। तो ऑल दी ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर, करेक्ट। ये तो मैंने सिंपल बता दिया आपको करा के। तो इस पे ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए, डायरेक्ट डी आंसर मार्क होना चाहिए, ठीक। ठीक है यार, ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो और मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताओ, ठीक है। आई वांट कि आप एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं। नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल हेल्प यू, ठीक। अब वो क्या कह रहे हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एज अ रिजल्ट ऑफ 25% इन द हाइक प्राइस ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, अ पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg राइस। अब देखो 25% से बढ़ा तो कंजम्पशन 20% से कम हो जाएगी, 20% से कम हो रही है तो वो 6 kg कम हो रही है। तो यानी कि 20% इज इक्वल टू 6, 10% इज इक्वल टू 3, 100% इज इक्वल टू 30। तो वो 1200 के 30 kg लेता था, तो यानी कि 40 रुपीज पर केजी लिखता था। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी? 40 रुपीज। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया, क्लियर। अगला देखिए, अब वो क्या कह रहा है, P scored 40% more marks than Q in an examination. 40 marks more than Q. P is equal to Q plus 40. If Q scored 10% less marks than P, लेकिन अगर Q की बात करें तो वो P से 10% कम है, तो यानी कि दिस 40 is actually 10% of P. तो P का 10% is equal to 40, तो 100% is equal to 400. तो हाउ मच डिड Q स्कोर? Q का कितना स्कोर आया? 100, 400 माइनस 40 360। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 360 स्कोर किया। डन। सिक्सटी परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। अब देखो, टोटल स्टूडेंट्स मानो 100x, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 60% आर फ्रॉम इंडिया, 60x इंडिया, तो 40x फॉरेन। अब वो कहते हैं 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो यानी कि 50x एंड 50x, गर्ल्स बॉयज, ठीक। अब वो कहते हैं 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, यानी कि 18x गर्ल्स, 42x बॉयज, ठीक है। तो 42 हो गए, तो यहां पर 8x बॉयज है एंड 32x गर्ल्स है। तो हमसे क्या पूछा, व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज? फॉरेन स्टूडेंट्स में बॉयज कितने हैं? 8/40 यानी कि 20%, ऑप्शन डी। क्लियर? बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक। अगला देखिए, अब वो कह रहा है अ पाई डायग्राम शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स, वाटर एंड अदर ड्राई एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। तीन चीजें हैं, गिवन दैट प्रोटीन कॉरेस्पॉन्ड 16, वाटर कॉरेस्पॉन्ड 70, तो यानी कि 86 हो गया, तो 14% कॉरेस्पॉन्ड ड्राई एलिमेंट्स, ठीक है। अब वो कह रहे हैं प्रोटीन एंड अदर ड्राई एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्ड टू P परसेंटेज,
देन व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग P ऑन द पाई डायग्राम. अब देखो एंगल ऑन अ पाई चार्ट इज 360. 360 डिग्री इज इक्वल टू 100%. अब हमें 14 प्लस 16% निकालना है, 30% का वैल्यू निकालनी है. तो 30% कितना होगा ये हमें निकालना है. 100% इज 360, तो 10% इज 36. तो 30% इज 3 इंटू 36, 108. ऑप्शन सी. करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी. ठीक, अगला देखिए. इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20%, 100 रुपए का आर्टिकल था, 20% से डिक्रीज किया, 80 का कर दिया. एंड देन द न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, 80 का 25% इज 20, तो फिर 100 हो गया. देन व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस? नो चेंज. ऑप्शन ए 0%. इजी था. अब तक मुझे बताओ कि क्या परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट है? नहीं है ना. इट्स वेरी इजी टू डू टॉपिक. क्वेश्चंस आ रहे हो तो मतलब फटाफट करते रहो. ठीक है. अब ये क्या कह रहा है? 70% ऑफ अ नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर y. ठीक है, यानी कि 70.7x प्लस y इज इक्वल टू 1.65y. ठीक है, तो यानी कि 0.7x इज इक्वल टू 0.65y. x अपॉन y इज इक्वल टू 0.65 अपॉन 0.70, यानी कि 13 अपॉन 14 की रेशियो आ गई x इज टू y. ठीक है. अब वो कह रहे 60% ऑफ द नंबर x, 0.6x प्लस z इज इक्वल टू 1.65z. तो 0.6x इज इक्वल टू 0.65z, x अपॉन z इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, 0.65 अपॉन 0.60. ठीक है, तो यानी कि x इज टू z की रेशियो आई 13 इज टू 12. तो यानी कि x y से छोटा है, x इज लेस देन y एंड x इज ग्रेटर देन z. तो अगर दोनों को मैं मर्ज करूंगा तो z से बड़ा है x, उससे बड़ा है y. ये इक्वेशन आएगी, यानी कि ऑप्शन ए. डन. अगला देखिए. The increase in the price of a certain item was 25%. Then the price was decreased by 20. 100 रुपए की चीज थी, प्राइस बढ़ गया 25% से 125. अब 20% से कम हो गया तो फिर 100 हो गया. एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 10%. 100 का 10% इज 10, तो 110 हो गया. कितना चेंज आया? 10% इंक्रीज. देन द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस इज बाय 10%. ऑप्शन बी. डन. So with this we are done with all the questions which are asked from the topic percentages. ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा with all the PYQs we have covered. So if you are liking this series, please subscribe the channel, share it with your friends and do comment on the video what you want next. It helps with the YouTube algorithm. Thank you guys. Bye bye. Take care.